नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाग्र जैन और आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन पर। ग्राफिक डिज़ाइन क्या है? ग्राफिक डिज़ाइन हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? तो ऐसे में हम देखते हैं ग्राफिक डिज़ाइन को हिंदी में आलेखन, आलेखी रूपांकन या अभिकल्पन कहते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं: मुद्रण कला, टाइपोग्राफी, दृश्य विधान, विजुअल और विन्यास, लेआउट। इसके अतिरिक्त उत्पाद डिज़ाइन, प्रक्रिया डिज़ाइनिंग जैसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी सामने आते हैं। एक शब्द जो प्रसिद्ध है, लोगो, जिसे शुभंकर के रूप में भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कंपोजिशन शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना तो आपका काम हो जाएगा परीक्षा की दृष्टि से। यदि हम संचार की बात करें तो संचार दो प्रकार का होता है: शाब्दिक संचार, अशाब्दिक संचार। जब हम संचार माध्यम में या संचार के लिए शब्दों का सहारा लेते हैं, शाब्दिक संचार कहलाता है। जहाँ पर शब्दों का सहारा नहीं लिया जाता, अशाब्दिक संचार कहलाता है। अशाब्दिक संचार के अंतर्गत चित्र, नृत्य, संगीत, लोगो, विज्ञापन आदि जो अलग अलग आकृतियाँ थी सभी आ जाते हैं। इसके अलावा यदि देखें तो थिएटर, एनिमेशन और ये टेलीविज़न, फिल्म आदि सभी को देखें तो यह शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों का समायोजन है। तो इस प्रकार ग्राफिक डिज़ाइन में हम शाब्दिक और अशाब्दिक का संयोजन बिठा के भी काम करते हैं। और वो कब करते हैं? तो फिल्म आदि में तो सामान्यतः नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। यदि हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ट्रैफिक की लाइट, हाथी आदि जगह जगह शुभंकर काम में लिए जाते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो ग्राफिक डिज़ाइन का काम है सूचनाओं को अधिक आकर्षक बनाना। हम विविध देशों के राष्ट्रीय ध्वज काम में लेते हैं, वह भी ग्राफिक डिज़ाइन का ही उदाहरण है। प्रागैतिहासिक काल से ही ग्राफिक डिज़ाइन का प्रयोग किया जा रहा है। और जहां मैं विविध देशों के राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जिसमें 3 रंग है: केसरिया, सफ़ेद और सबसे नीचे हरा, बीच में चक्र है। लंबाई और चौड़ाई की अनुपात की बात करें तो 3:2। सामान्यतः अधिकांश ध्वजों का अनुपात 3:2 या 5:3 के रूप में प्रसिद्ध है। और इसके अलावा बहुत से ध्वज हैं ऐसे जो वर्गाकार, त्रिभुजाकार, अबाबिल की पूंछ जैसे हैं। तो ये सब ग्राफिक डिज़ाइन का ही बेहतर उदाहरण है। शिक्षण में भी देखें तो मानचित्र, आरेखन अर्थात कि डायग्राम बनाना आदि में भी ग्राफिक डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। तो इस आधार पर ग्राफिक डिज़ाइन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। और ग्राफिक डिज़ाइन में माध्यमों की बात करें तो कलाकार जितना कुशल होता है उतने अधिक या उतने कुशल माध्यमों का उपयोग करता है। यदि हम ग्राफिक डिज़ाइन की बात करें तो ग्राफिक शब्द जो है, यह ग्राफिक शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और यह यूनानी और ग्रीक शब्द ग्राफिकोस से बना है। लिखना, रेखाचित्र बनाना आदि इस तरीके का थोड़ा सा यहाँ पर विन्यास हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है। ग्राफिकोस जिसका अर्थ होता है लिखना या रेखाचित्र बनाना, या यूँ कह दे कि सुंदर सृजनात्मक अभिव्यक्ति। और यह कार्य पहले से ही होता है। पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो कि तकरीबन आज से 10,000 साल पहले और 15,000 साल पहले विविध जगह पर की गई है, वह भी ग्राफिक डिज़ाइन का ही उदाहरण है। भीमबेटका की कृतियाँ कहीं ना कहीं ग्राफिक डिज़ाइन का ही उदाहरण है। इसीलिए हम ढूंढे ग्राफिक डिज़ाइन के उदाहरण तो सभी जगह मिल जाते हैं। और जब ग्राफिक की बात करें तो मुद्रण आता है, और मुद्रण में चित्रकला, उत्कीर्णन, शिला मुद्रण, काष्ठकला, छापाकला, मुद्रण आदि सभी आ जाते हैं ग्राफिक कला के अंतर्गत।
यहाँ पर आलेखन शब्द डिज़ाइन भी काम में लिया गया है, और जो कि आलेखन शब्द फ्रेंच के डिज़ाइन, इटालियन के डिज़ोन और संस्कृत के कल्प एवं रचना से मिलता जुलता शब्द है। तो यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन दो शब्द है, आलेखन और ग्राफिक दो शब्द है। आलेखन मतलब कि डिज़ाइन हो गया और ग्राफिक मतलब लिखना, इस तरीके का काम हो गया, रचना करना। यदि हम ग्राफिक कला के तत्वों की बात करें तो यह भी चित्रकला के तत्वों से तकरीबन मेल खाते हैं, और इस आधार पर ग्राफिक डिज़ाइन के जो तत्व हैं मूलतः तीन भागों में बांट लिए जाते हैं: बुनियादी तत्व, संबंधात्मक तत्व और अभिप्राय मूलक तत्व। बुनियादी तत्व में बिंदु, रेखा, तल, अंतराल, आकृति, रूप आदि सभी सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रंग, दूसर पैमाना, रंगत, मान, चमक, दीप्ति, बुनावट अर्थात कि ऐसे तत्व जो कि चित्रकला के तत्व है, जैसे बुनावट या पोत अर्थात की तरह तलीय गुण, मान रंगत का हल्कापन, गहरापन, चमक या दीप्ति ये रंग की आभा है, रंग प्रकाश का गुण है, पोत धरातल का गुण है। दो बिंदुओं को बढ़ाने से रेखा निर्मित होती है। यदि हम संबंधात्मक तत्वों की बात करते हैं तो संरेखण अर्थात की रेखाओं द्वारा व्यवस्थित करना वस्तुओं को क्षैतिज रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में, दिशा, दृष्टि आकर्षण, आकृति और भूमि, दृश्य गुरुत्व, अभिप्राय मूलक तत्व, सौंदर्य आदि समाहित किए जाते हैं। सौंदर्य मतलब कि सुंदरता, दृश्य गुरुत्व देख कर आकर्षित होना, दृष्टि आकर्षण आँखों का आकर्षण होना मतलब कि किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण। अभिप्राय मूलक में सौंदर्य तो मैंने बता ही दिया था, लेकिन विषय वस्तु आकर्षक हो अर्थात कि ध्यान आकर्षित करने वाली हो। और ग्राफिक डिज़ाइन प्रयोजन मूलक होता है, कोई ना कोई उद्देश्य निहित होता है, तो हमें ध्यान रखना है। यदि हम ग्राफिक डिज़ाइन के सिद्धांत की बात करें तो संतुलन तीन प्रकार का होता है: अरीय, सम्मित और असम्मित। लय भी कला में महत्वपूर्ण तत्व है, वह यहाँ पर भी महत्वपूर्ण तत्व है। अनुपात, समरसता अर्थात कि संयोजन, आकर्षण, अवयवी एकता, यह तकरीबन कला के सिद्धांत की तरह है। सामंजस्य, सहयोग, संतुलन, प्रवाह, प्रमाणिता, प्रभाविता, प्रमाण। हाँ, ग्राफिक डिज़ाइन और भारतीय संबंधों की बात करें तो भारतीय समाज में ग्राफिक डिज़ाइन का क्या योगदान है, तो हम हर जगह देख सकते हैं जो विविध डिज़ाइन बनती है लोक कलाओं में, तो कर्मकांड तंत्र जो किए जाते हैं उसमें भी कहीं न कहीं यह महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। मेहंदी, टैटू, गोदना आदि जो बनते हैं यह भी ग्राफिक डिज़ाइन का ही बेहतर उदाहरण है। और इसके पीछे उपयोगितावादी दृष्टिकोण तो रहता ही है, जैसे वस्तुओं को सजाना, धार्मिक यंत्रों का निर्माण, इन सभी में एक उद्देश्य है। तो ये इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्मित किए जाते हैं। जैसे इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो पहनावे में पगड़ी, मंगलसूत्र, यदि धार्मिक चिन्ह देखें तो स्वस्तिक, ओम, विवाह स्तंभ आदि सभी ऐसे उदाहरण हैं जो ग्राफिक डिज़ाइन की ओर ले जाते हैं।
हमारे भारतीय संस्कृति में देहली को गोबर से लेप कर और बुरी नज़र से या बुरी शक्तियाँ हैं उनसे मकान की रक्षा करने की भी चलन रहा है। तो यह भी ग्राफिक डिज़ाइन का ही एक भाग है। तो इसके अलावा यदि हम लोक कलाओं की बात करें तो अल्पना, अरिपन, जूनीति, मांडना, साथिया, रंगोली, मुग्गू, कलमेजुत्तु, चौकपूर्णा आदि भी ग्राफिक डिज़ाइन का उदाहरण है। यहाँ पर अल्पना का संबंध बंगाल से है, अरिपन का बिहार से है, मांडना का राजस्थान से है, साथिया का गुजरात से है, जूनीति का उड़ीसा से है, रंगोली का महाराष्ट्र से है, कोलम का कर्नाटक से है और चौकपूर्णा का उत्तर प्रदेश से है। यह हमें ध्यान रखना है परीक्षा में यदि पूछे जाए तो। इसके अलावा कलमकारी यह भी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त सावरा या सोरा जो कि उड़ीसा की कला है, पिठोरा जो कि भील जनजाति की कला है, यह सभी भी ग्राफिक डिज़ाइन का उदाहरण है। तो इसके अतिरिक्त मंडल तंत्र में मंडलों का विविध योगदान है, तो यह भी ग्राफिक कला का उदाहरण है। यदि विविध धर्मों में देखें तो मुद्रा जो बनाई गई है, अभय मुद्रा, बुद्ध नेत्र, भूमि स्पर्श, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन, तो ये सभी भी ग्राफिक डिज़ाइन का उदाहरण है क्योंकि ये संकेत देते हैं। इसके अलावा वर्तमान में देखें तो लिपि का जो विकास हुआ है यह भी ग्राफिक संचार की बात करती है। यहाँ पर एक और बात, मुद्रण जो मैंने नाम लिया था वह ग्राफिक कला का उदाहरण है और मुद्रण 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है रिलीफ, दूसरा होता है इंटेग्रियो और तीसरा होता है प्लेनोग्राफिक। उभरा हुआ, अंतःसतह और तीसरा समतल सतह उत्कीर्णन। इसके अतिरिक्त समय समय पर चित्राक्षर लिपि, चित्रलिपि और हायरोग्राफिक्स का उपयोग भी किया जाता रहा है। यदि हम लेखन की कला को देखें तो उसमें भी कैलीग्राफी जो होती है, तो यह भी ग्राफिक कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ग्राफिक का मुख्य उद्देश्य है एक से अधिक प्रतिलिपि निर्मित करना और बड़े स्तर पर किसी भी वस्तु का या चित्र का या विचार का उत्पादन करना। तो ऐसे में जैसे यदि हम किसी वस्तु को देखें तो उसका चित्र पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका, टी शर्ट, पोस्टर, टेलीविज़न, इंटरनेट, होर्डिंग आदि सभी पर लगा हुआ है, तो यह सभी भी ग्राफिक कला का उदाहरण है। यदि रिलीफ प्रिंट की बात करेंगे तो लकड़ी के ठप्पे, पुस्तक मुद्रण, ब्लॉक प्रिंटिंग जो होती है, ये सभी देखे जाते हैं। शिला मुद्रण में प्लेनोग्राफिक समतल सतह उत्कीर्णन आता है। लिथोग्राफिक पेपर काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त मूवेबल टाइप जिसका आविष्कार 1450 में हुआ था, गुटेनबर्ग ने किया था, जोहान्स गुटेनबर्ग ने। इसमें भी अलग अलग प्रकार के टाइप फेस, टाइप फॉन्ट काम में लिए जाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ बातें करूँगा, वो याद रखना। यदि फॉन्ट को, टाइप फॉन्ट को प्रतीक यांत्रिक साधनों से काष्ठखंड या शिलाखंड का चित्रित या उत्कीर्णित किया जाता है तो उसे अक्षर रूप कहा जाता है, लेटर फॉर्म। लेकिन टाइप किया हुआ फेस है वो टाइप फेस कहलाता है और इसके जो फॉन्ट है वह टाइप फॉन्ट कहलाते हैं। जो कैलीग्राफी करता है उसे कैलीग्राफर कहते हैं। सुलेखन करने वाला सुलेखक कहलाता है। वर्तमान समाज में अनेक फॉन्ट काम में लिए जाते हैं और यह फॉन्ट समाचारों को पहुंचाने में अपना एक महत्वपूर्ण, समाचार अर्थात कि विचारों को पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि भारत में टाइपोग्राफी की बात करें तो 15वीं सदी में और मैं तो कहूँगा 16वीं सदी में
जब भारत के गोवा में जब छपाई की मशीन आई, पुर्तगाली लेकर आए, वहीं से प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है, जो बाद में क्रमशः विकसित रूप लेती जाती है। अब यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं कंप्यूटर में जो ग्राफिक डिज़ाइन से संबंधित है। वह दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है वेक्टर पद्धति पर आधारित और दूसरा है सिस्टम संबंधित पर आधारित है। तो वेक्टर यानी कि दिशा पर आधारित और रेक्टर यानी कि चित्र रेखापुंज वाला। इस प्रकार दो भाग होते हैं। यह भी परीक्षा में याद रखना है। कुछ शब्द है जो हमें याद रखने हैं, जैसे ब्लॉक। इसके अतिरिक्त फेस, बुक साइज, फॉन्ट, कैलीग्राफी, लिथोग्राफी, प्लेनोग्राफी, मोनोटाइप, मूवेबल टाइप, ऑफसेट प्रिंटिंग। यदि हम इन छोटी छोटी बातों को याद रख लेते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइन से संबंधित तकरीबन हमारा सारा काम हो जाएगा। इसे यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद।